वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग का। रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग में हम लोग जो हार्डनेस मेजर करेंगे वो मटेरियल के इंडेंटेशन के डेप्थ के अकॉर्डिंग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस टेस्ट में जो हम लोग फाइंड आउट करेंगे हार्डनेस, वो डायरेक्ट हम मशीन के रीडिंग पढ़ करके ही करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, इस तरह से डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हार्डनेस होगा। तो ये जो आप मशीन देख रहे हैं ये हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग मशीन है। इस मशीन में ये आप देख रहे हो, ये बेस है, ये हैंड व्हील है, इस तरह से ये स्क्रू एलिवेटर इसमें होता है। ये हमारा प्लेट है जिसपे कि हम टेस्ट पीस या स्पेसिमेन को रखते हैं लैब के लिए। और ये रहा इंडेंटर, यानी ये जिसमें कि आप फिट करते हो एनविल पे। तो ये जो इंडेंटर है जिसको हम पेनिट्रेटर भी कहते हैं, ये पेनिट्रेट करता है मटेरियल्स को, वर्क पीस को। तो ये रॉकवेल में दोनों टाइप का होता है, आपका स्फेरिकल वॉल भी होता है या आपका डायमंड शेप जो है कोन वो भी होगा। लेकिन डिफरेंस यही होता है बीकर से कि इसमें ऑपोजिट फेस के बीच का जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। जैसा कि आप जानते हो कि बीकर में ऑपोजिट फेस के बीच का जो एंगल होता है इंडेंटर का वो 136 डिग्री होता है। नेक्स्ट हम आते हैं, ये जो आप देख रहे हो ये हमारा है हार्डनेस इंडिकेटर नंबर। तो इसमें जो डायल है इसमें 3 टाइप का है, ए बी और सी डायल। ठीक है, आप ए बी सी, ये जस्ट इस बॉडी के पीछे एक चार्ट होता है मशीन में जिसमें कि आपका स्केल होगा ए बी सी, कौन से मटेरियल को चूज करना है, उसमें इंडेंटर का साइज क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ जो होता है पीछे आपका टेबल बना होता है। यानी जब भी आप जो मटेरियल या डायमंड शेप या आप जो भी इंडेंटर का शेप लेना चाहते हो तो पीछे आपको टेबल में देखिए, फिर इस पर डायल फिक्स कीजिए कि आप कौन से स्केल पे करना चाहते हैं, ए बी या सी। और ये जो देख रहे हैं इससे हम लोडिंग और अनलोडिंग करते हैं, यानी लोड शिफ्टर है ये हमारा। और जितने भी आपका लोड से रिलेटेड जो भी आपका मशीन पार्ट्स होता है इस बॉडी के अंदर फ्रेम किया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक रफ स्केच करते हैं कि ये काम कैसे करता है मशीन। तो अगर जिस भी वर्क पीस पे आप उसके हार्डनेस को कैलकुलेट करना चाहते हैं उसे क्या करते हैं, इस प्लेट पे आप रखते हो और सबसे पहले इस व्हील के थ्रू इसको इंडेंटर के कांटेक्ट में लाते हैं। ठीक है, दोनों को टच होना चाहिए। इसके बाद आप क्या करते हैं, इस हैंडल को रोटेट करके, ठीक है, हम इस पर 10 kgf का माइनर लोड अप्लाइड करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले माइनर लोड अप्लाइड करते हैं हम स्पेसिमेन में। तो क्या होता है, कुछ थिकनेस यानी उसका होगा जहाँ तक वो इंडेंट करेगा मटेरियल्स को, ताकि गुड कांटेक्ट बीच मतलब बना रहे। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इसके बाद इस स्केल को फिर से आप फीड कीजिए, ठीक है, 0 पर लाइए और नेक्स्ट हम लोग फिर से क्या करते हैं, लोड अप्लाइड करते हैं, मेजर लोड। फिर रीडिंग पढ़ेंगे और जो रीडिंग आएगा वही हमारा ये रॉकवेल हार्डनेस नंबर होगा। तो ये था हमारा रफ स्केच कि इसका प्रिंसिपल या वर्किंग जो भी कहिए आप। तो जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है, उसको मैंने नोट डाउन कर दिया। हार्डनेस ऑफ material is measured by the depth of penetration of the indenter in the material. Both ball and diamond type of indenter are used in this test. Next step, a minor load is first applied for good contact between indenter and the sample surface, जिसको हम वर्क पीस भी अभी डिस्कस किए। Followed by major load and depth of penetration is recorded on a dial gauge after removing मेजर लोड। तो मेजर लोड के रिमूव करने के बाद आपको डायल पे रिकॉर्ड करना है, तो वो होगा हमारा डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन।
वही आपका हार्डनेस को इंडिकेट करेगा। जैसा कि आप देख रहे हो, सबसे पहले हम एक वर्क पीस लिए हैं जिसका हार्डनेस चेक करना है। अब इसके बाद हम इस पे एक माइनर लोड अप्लाइड करेंगे 10 kgf के इक्वल, ठीक है, मैनुअली। तो जैसा कि आप देख रहे हो माइनर लोड अप्लाइड किए हैं, ठीक है। तो इंडेंटर पे ये अप्रॉक्स होगा 10 kgf। अगर आप इसमें जी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका न्यूटन में, ये ध्यान देना है। तो इसके थ्रू जो पेनिट्रेट होगा वर्क पीस पे वो इक्वल होगा 0.02 mm के। तो हम यहाँ पे एक प्रोसीजर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप जो इसके बॉडी के पीछे चार्ट बना हुआ है टेबल, उस टेबल से क्या करना है, आपको पहले स्केल सेलेक्ट कीजिए इसमें कि जो 3 टाइप का स्केल है ABC, किस स्केल पे आप वर्क करना चाहते हैं, B और C या A। तो उस स्केल के अकॉर्डिंग सबसे पहले मटेरियल्स और इंडेंटर दोनों को आप सेलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इस एनविल पे जो आपने इंडेंटर को फिक्स किया, ठीक है, और वर्क पीस को इस वर्क टेबल पे आपको माउंट करना है, यानी फिक्स करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ये जो कैप्सन व्हील है इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे और वर्क पीस को इंडेंटर के कांटेक्ट में लाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा इसके बाद आप ये जो व्हील है इसको 3 टर्न्स देना है ताकि ये जो इंडेंटर है वो वर्क पीस पर टाइटली फिट करे, जिससे आप इंश्योर हो जाते हो कि ये वर्क पीस पर इंडेंटर के थ्रू 10 kgf का फोर्स अप्लाई हो चुका है। जैसे कि एक सिमेट्रिक डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि ये हमारा इंडेंटर है जो कि वर्क पीस पे अप्लाई हुआ है, 10 kgf आपका माइनर लोड अप्लाई हुआ है मैनुअली। अब नेक्स्ट स्टेप हम पहुंचते हैं। अब जिस डायल पे यानी जिस स्केल पे आप वर्क करें उस स्केल पे इस डायल को एप्रोप्रिएट पोजीशन पे सबसे पहले आप फिक्स कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम मेजर लोड अप्लाइड करेंगे लोड शिफ्टर के थ्रू, और ये जो लोडिंग मैकेनिज्म होगा ये आपका ग्रेजुअली होगा। इस तरह से आप देख सकते हो, ठीक है। माइनर लोड और मेजर लोड को हम अप्लाइड करेंगे तो ये डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन जो होगा वो इंक्रीज होगा। तो अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे ही आप देखोगे पॉइंटर जो है एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है, जिस डायल को आप यूज़ कर रहे हो जिस स्केल पे। जैसे ही वो रेस्ट होगा आप यहाँ पे क्या करोगे, मेजर लोड जो है आप उसे अनलोडिंग कर दोगे। सिर्फ माइनर लोड इस पर टच करते रहेगा, यानी कि माइनर लोड को आपको अनलोडिंग नहीं करना है, सिर्फ मेजर लोड अनलोडिंग होगा। तो आप उस वक्त क्या देखोगे, जो आपका डायल है वो रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही डायल रेस्ट में आए उसी समय आपको क्या करना है, रॉकवेल हार्डनेस को डायरेक्टली मेजर करना है इस डायल से। तो जैसे ही आप मेजर लोड आपने देखा कि आपने रिमूव किया और रीड किया, तो आप डायग्राम में हम देखते वर्क पीस में ये जो हमारा माइनर लोड तो अभी भी कांटेक्ट में है, तो ये जो हुआ हमारा, ठीक है, जो डिस्टेंस हमने या डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन को इंडिकेट करे स्मॉल ई से, ये आपका परमानेंट मतलब इंडेंटेशन है, किसके थ्रू, मेजर लोड के कारण। इस तरह से हमारा रॉकवेल हार्डनेस जो होगा, रॉकवेल हार्डनेस नंबर कैपिटल E-E, ठीक है। अब कैपिटल E-E, तो ये आपका जो होगा वो हार्डनेस होगा। एक हम टेबल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि रॉकवेल स्केल है तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ABC। जैसे कि मैंने बताया था डायल गेज में 3 टाइप का होता है हार्डनेस सिंबल। अब ए टाइप का है तो HRA हो गया, B के लिए HRB और C के लिए HRC, ये हार्डनेस सिंबल है। इंडेंटर HRA ए टाइप के लिए, ठीक है, कोन हम लेंगे।
अगर बी टाइप का है तो स्टील बॉल और सी है तो कोन। लोड अब अप्लाई करना है 60 kgf, 100 kgf और 150 kgf। ये आप स्केल के अकॉर्डिंग आप लोड फिक्स करोगे। तो ये जो लोड है इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूजन होगा कि मेजर है कि माइनर है। सपोज दैट मैंने स्केल बी यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो स्केल बी में इंडेंटर तो स्टील बॉल लेंगे। तो ये जो 100 kgf हमको अप्लाई करना है, तो 100 kgf में आप जानते हैं कि माइनर लोड जो है हमें 10 kgf प्लस, तो मेजर लोड जो होगा सिर्फ आपको 90 अप्लाई करना है यहाँ पे। तो टिपिकल मटेरियल टेस्ट, ए के लिए कार्बाइड सिरामिक्स, बी नॉन फेरस मटेरियल्स और सी है हमारा फेरस मटेरियल एंड टूलेस स्टील। सिर्फ हमें एक बात का ध्यान रखना है कि रॉकवेल हार्डनेस में सिर्फ हमारे डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन के अकॉर्डिंग ही हार्डनेस मेजर करेंगे, जबकि बीकर और ब्रिनल में हमारा क्या था, एरिया ऑफ इंडेंटेशन। तो इस तरह से हमारा रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग कंप्लीट हुआ। थैंक यू।